आइए हम दुआ करेंगे। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में शाम के समय आते हैं। आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आज के बाइबल स्टडी को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। जो वचन से हम सीखते हैं प्रभु जी, उस पे चलने के लिए हम सबको मदद करिए। हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे उपस्थित है उनको आपके हाथों में देते हैं। जो रास्ते में हैं उन्हें सुरक्षित रूप से पहुँचने के लिए मदद करिए। हर एक डिस्टर्बेंसेस को हम कैंसिल करते हैं। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। आज का हमारा बाइबल स्टडी का जो टॉपिक है वो है लव, प्यार। और पिछले दिनों बंसोट मुझे कहता है कि हाँ पास्टर जी वैलेंटाइन डे आ रहा है इसलिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये प्योरली कोइंसिडेंस है और वैलेंटाइन से रिलेटेड नहीं है आज का बाइबल स्टडी। आज का बाइबल स्टडी जो है वो प्योरली पहला कुरिन्थियों 13 के ऊपर है। प्रियो, जब हम मानव है, जब हम मनुष्य है, तो हमें एक बहुत ज़रूरत की जो चीज़ है हमारे जीवन में हमें चाहिए वो है प्रेम। और बहुत बार जब हम जीवन को जीते हैं तो हमें मम्मी पापा का प्रेम मिलता है जो हमको बहुत पसंद है। हमारे दोस्त हमसे प्रेम करते हैं, हमारे रिश्तेदार हमसे प्रेम करते हैं। लेकिन ये जो भी प्रेम है जो दुनिया में हमें मिलता है या दिखता है या लोग हमसे करते हैं, ये कोई भी स्थिर नहीं है। लोगों का प्रेम समय के अनुसार बदलता है, लोगों की इच्छाएं समय के अनुसार बदलती है और लोगों के फीलिंग्स भी समय के अनुसार बदलते हैं। आज जैसा मैं फील कर रहा हूँ कल मैं वैसा फील नहीं करूँगा। हर एक इंसान हर दिन में कहीं ना कहीं उनका बदलना होता है। लेकिन जब हम पहला कुरिन्थियों 13 उसका 1 से 13 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि मसीह के प्रेम को ये जो चैप्टर है परिभाषित करता है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रेम एक्चुअल में क्या है। प्रियो, एक कलीसिया कितनी भी ऊंची क्यों ना हो जाए, एक कलीसिया कितनी भी उपलब्धियों को प्राप्त क्यों ना कर ले, एक कलीसिया में 10 लोग आते हैं या 10 लाख लोग आते हैं, लेकिन अगर उस कलीसिया में मसीह का प्रेम नहीं है तो कलीसिया बेकार है। अगर कलीसिया में प्रेम है, मसीह में जो भाई बहन हैं उनके बीच में प्रेम है, सद्भाव है, आदर है, तो ही वहाँ पे परमेश्वर के काम को हम होते हुए देख सकते हैं। प्रियो, कलीसिया में अच्छा बोलने वाला इम्पॉर्टेंट नहीं है। कलीसिया में वो व्यक्ति इम्पॉर्टेंट है जो प्रेम के साथ सब चीज़ को करे। हमें बहुत सारे प्रोफेशनल्स मिल सकते हैं, लेकिन प्रेम के साथ कौन सेवकाई करता है, कौन मसीह जीवन को जीता है, ये मैटर करता है। एक बार एक चर्च में पास्टर का स्पेस खाली था, तो वहाँ पे बहुत सारे पास्टर्स लोग अपने रिज्यूम डालते हैं कि हम यहाँ पे पास्टरशिप कर सकते हैं। बहुत सारे राउंड्स होते हैं, एट दी एंड 2 जन को सिलेक्ट किया जाता है। और जब पहला पास्टर जब खड़ा होता है तो वो बहुत अच्छे से, उसकी भाषा बहुत सुंदर थी और वो बहुत अच्छे इलस्ट्रेशन से समझा रहा था, लेकिन वो जो था वो बहुत ही क्या था, बहुत ही उदासीन टाइप का था। उसमें कोई प्रेम नहीं था, एटीट्यूड था, घमंड था, मतलब खड़े होके लोगों को फील हो रहा था। वहीं पे दूसरा व्यक्ति आता है जो कि कमज़ोर था, उसको शब्द प्रॉपर वो बोल नहीं पा रहा था, लेकिन वो प्रेम से भरपूर था। तो कलीसिया के लोगों ने उस दूसरे व्यक्ति को अपने पासबान के रूप में चुना क्योंकि उसमें प्रेम था। प्रियो, प्रेम जो है ये बहुत ही एक आकर्षक चीज़ है। अगर आप प्रेम से अगर एक व्यक्ति को बोलोगे, वो व्यक्ति आपके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी रहेगा। लेकिन वहीं पे आप एक व्यक्ति को अगर एटीट्यूड के साथ बोलोगे, घमंड के साथ बोलोगे, गुस्से के साथ बोलोगे, तो वो व्यक्ति कर भी सके तो भी वो नहीं करेगा, क्योंकि आप उसको क्या दिखा रहे हो, आप उसको एटीट्यूड दिखा रहे हो। हर एक चीज़ प्रेम से करने के लिए वचन सिखाता है। भले आप किसी को डांट रहे हो, प्रेम से डांटो। यदि आप किसी को सिखा रहे हो, प्रेम से सिखाओ। यदि आप किसी को कुछ समझा रहे हो, प्रेम से समझाओ। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ में चिल्लाना, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ में आँखों को मटकाना, ज़रूरी नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है प्रियो कि जब हम मसीह जीवन में हैं तो स्टेज पे जो खड़ा है, जो संदेश देता है, जो वर्शिप लीड करता है, उसके अंदर प्रेम होना ज़रूरी है। साथ में अगर हम में प्रेम है जो हम स्टेज पे है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो सामने बैठे हैं उनके अंदर भी क्या होगा, वो प्रेम आएगा
और जब हम 6 दिन हफ्ते में बाहर जब हम इस दुनिया में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, सेवकाई करते हैं, लोग हमारे प्रेम को हमारे व्यवहार में, बातचीत में, बोलचाल में, चाल चरण में देखने पाएंगे। तो पहला चीज़ प्रियो, जब हम पहला कुरिन्थियों 13 उसका जो 1 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम पढ़ते हैं कि यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियाँ बोलूँ और प्रेम ना रखूँ तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। मतलब ये पॉसिबल है, अगर परमेश्वर का वचन ये कहता है तो ये पॉसिबल है कि ऐसे व्यक्ति होंगे जो स्वर्गदूतों की बोलियां बोलेंगे और लेकिन उनमें प्रेम नहीं होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है प्रियो कि जब हम एक व्यक्ति को देखते हैं तो हम उनकी अन्य भाषा को ना देखें, उनकी सेवकाई को ना देखें। इम्पॉर्टेंट है आप उनके फलों को देखें, क्योंकि अन्य भाषा में बात करके भविष्यवाणी करना नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फल लाना आपके जीवन में पवित्र आत्मा के जो गलातियों 5:22 में जो फल है वो फल दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के समय पे आपको हर नुक्कड़ में एक भविष्यवक्ता मिलेगा, लेकिन हर भविष्यवक्ता के पास गलातियों 5:22-23 का फल नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें फलों पे ध्यान देना है। तो जब हम दूसरा वचन पढ़ते हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि प्यार जो है वो ज़रूरी है। क्या लिखता है वचन? यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझ में यहाँ तक का पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ को हटा दूं परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। मतलब प्रियो, यहाँ पे हम एक चीज़ देख सकते हैं। पहला चीज़ कि प्रेम भविष्यवाणी से अधिक आवश्यक है, क्योंकि बाइबल जो है वो भविष्यवाणी से भरी हुई है और हर एक जगह पे हम भविष्यवाणियों को देखते हैं। शुरुआत से लेके प्रकाशित वाक्य तक हम भविष्यवाणियों की श्रृंखलाओं को देखते हैं। लेकिन क्या है प्रियो, भविष्यवाणी अच्छी है लेकिन प्रेम के बिना ये क्या है? बेकार है। प्रेम बहुत ज़रूरी है। दूसरा चीज़, प्रेम रहस्यों से अधिक आवश्यक है। पहला क्या लिखा है? भविष्यवाणी कर सको। दूसरा क्या लिखा है? भेदों को। मतलब हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे आप भेदों को समझा सको, जैसे कि बाइबल में बड़े बड़े टॉपिक्स है, त्रिएक है, इनकारनेशन है, चुनाव है, वैसे बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, आप वो सब समझा पाओगे। लेकिन अगर आप में प्रेम नहीं है तो क्या होगा? प्रेम के बिना भेद बताना भी व्यर्थ है। तीसरा हम देखते हैं, सब प्रकार के ज्ञान को समझो। मतलब तीसरा जो है वो प्रेम ज्ञान से भी अधिक आवश्यक है। आप स्कूल जा सकते हैं, कॉलेज जा सकते हैं, आप विश्वविद्यालय जा सकते हैं, आप बहुत सारा ज्ञान को अपने जीवन में रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके जीवन में प्रेम नहीं है तो आपका ज्ञान, आपका स्कूलिंग, आपका कॉलेज कोई काम का नहीं। प्रियो, जब मैं राहुल के नाना से बात करता था या राहुल की नानी से भी बात करता हूँ, वो लोग पढ़े लिखे नहीं है, पर जो मैच्योरिटी, जो सोच, जो विचार आज 21वीं सदी में नहीं है वो उनमें है। मतलब बहुत बार बहुत से लोग स्कूल जाके, कॉलेज जाके भी वो अनपढ़ के जैसे हरकतें करते हैं, लेकिन वहीं पे आप गाँव में, कस्बों में जाओगे, वहाँ पे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनकी सोच बेहतर है, व्यवहार बेहतर है। तो स्कूल जाने से किसी को प्रेम नहीं है, वो बात करने का तरीका नहीं है, समझ नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है। ये प्रेम ज़रूरी है। चौथा क्या लिखा है? और मुझे यहाँ तक कि पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ को हटा दूँ और प्रेम ना रखूँ तो मैं कुछ भी नहीं। मतलब यीशु मसीह कहता है, अगर तुम में राई के जितना भी दाना में विश्वास है और तुम बोलोगे कि पहाड़ हट जाए और वो हट जाए, यहाँ बोलते हैं मैं हटा लूँ, लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो वो विश्वास भी कोई काम का नहीं है। प्रेम के बिना प्रियो मनुष्य कुछ भी नहीं है। वो एक क्या है? वो शून्य है, वो शून्य है। चीन में एक परमेश्वर के दास थे, उनको चीन में बात करना नहीं आता था, चीन के लैंग्वेज में बात करना नहीं आता था, लेकिन वहाँ के लोग उनको बहुत पसंद करते थे। और जब उनका निधन हुआ तो बहुत लोगों ने उनको एक ही चीज़ बोला, ये व्यक्ति भले ही हमारे लैंग्वेज के अनुसार नहीं बोल पाते थे, लेकिन इनके बात करने में मिठास थी, ये प्यार से बात करते थे।
इनके चेहरे में हमेशा एक मुस्कुराहट रहती थी। प्रिय, वही तो प्रेम है। बहुत ज़रूरी है कि जब हम मसीह जीवन में हैं, हमारे अंदर में प्रेम होना चाहिए। प्रेम सिर्फ अच्छे में नहीं होना चाहिए। कभी कभी प्रेम की वजह से डांटा भी जाता है, प्रेम की वजह से डिसिप्लिन भी किया जाता है, लेकिन प्रेम में करना हर चीज़ को बहुत ज़रूरी है। जब हम तीसरा वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। यहाँ पे प्रियो, प्रेम के बिना देना कोई मतलब नहीं, वो व्यर्थ है। कठोर भावना से देना वो व्यर्थ है। परमेश्वर को देकर अपना प्रेम प्रकट करना वो भी व्यर्थ है। क्योंकि प्रियो, हम किसी को भी बिना प्रेम के अगर हम कुछ उपहार देते हैं या कुछ करते हैं, वो कोई भी मतलब का नहीं है। क्योंकि प्रेम जो होता है प्रियो, वो एक्शन में दिखना चाहिए। और बिना एक्शन के आप कितना भी त्याग कर लो वो व्यर्थ है। बिना प्रेम के आप त्याग कर लो व्यर्थ है। बहुत से लोग हैं वो जानबूझ के अपने लाइफ में सैक्रिफाइस करते हैं और दिखाते हैं कि मैं तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस कर रहा हूं, लेकिन उसमें प्रेम नहीं है। सैक्रिफाइस करके बताना कि मैं तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस कर रही हूं या कर रहा हूं, ये प्रेम नहीं है। मैं अपनी वाइफ को आज तक कभी नहीं बोला तेरी वजह से मैं रात भर उठा रहता हूं, नहीं, वो प्रेम नहीं है। प्रेम है इसलिए मेहनत करता हूं कि उसके मांगने के पहले मैं उसे वो चीज़ दे सकूं। अगर हम अपने काम को, हम अपनी मेहनत को गिनाएंगे तो वो प्रेम नहीं है प्रियो। परमेश्वर के प्रेम के बिना किसी व्यक्ति का बलिदान बेकार है प्रियो। वो परमेश्वर का प्रेम हर चीज़ में, हम जो छोटे से छोटे चीज़ में करते हैं, बड़े से बड़े चीज़ में करते हैं, उसमें वो दिखना चाहिए। जब हम 13वां चैप्टर का 4 का पहला भाग जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे तीसरा चीज़ देखते हैं, क्या लिखा है? प्रेम धीरजवंत है। जो मसीही प्रेम है प्रियो, वो सहने में सक्षम होता है। मतलब ये जो प्रेम है प्रियो, ये साधारण प्रेम नहीं है। मसीही प्रेम सहता है। मसीही प्रेम ना चाहते हुए भी माफ़ करता है। भावनाएं आहत होती है, फिर भी वो उनसे प्यार करते रहते हैं। प्रियो, प्यार कितने भी दर्द से गुजर जाए, प्यार कितनी भी परेशानी से होके जाए, वो हमेशा सहता है। जो प्यार सचमुच रहता है, वो उसको हर परिस्थिति में वो क्या करता है? वो सहता है। एक लाइन है, लव इज़ ऑलवेज रेडी टू टेक द बैक सीट। अगर हम हिंदी में बोले तो प्यार जो है वो हमेशा बैक सीट में बैठने के लिए रेडी होता है। ऑब्वियसली सबको गाड़ी में सामने बैठने की इच्छा होती है, लेकिन बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो पीछे बैठना चाहते हैं। सबको स्टेज चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग मिलेंगे जो बिना देखे कमरे के अंदर प्रार्थना करना पसंद करेंगे। ये सोच हमारे लिए बहुत ज़रूरी है प्रियो। जो सच्चा प्यार होता है प्रियो, वो सहने में सक्षम होता है, चाहे उसके जीवन में दुख हो, निराशा हो, दर्द हो। क्योंकि मसीही जीवन जो है वो कष्ट भरा है, और ये कष्ट भरे जीवन में से अगर जीना है, निकलना है, तो प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके जीवन में प्रेम नहीं है और आप सिर्फ एक रिस्पेक्ट पे ही अपने जीवन को जीने की कोशिश करोगे, तो धीरे धीरे उस रिश्ते में कड़वाहट आएगी। धीरे धीरे उस रिश्ते में क्या आएगा? गिल्ट आएगा, और धीरे धीरे ये चीज़ें आपके रिश्ते को खाने लगेगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है प्रियो कि जब आप प्यार करते हैं प्रियो, अपने पति से, पत्नी से, परिवार से, कलीसिया से, तो बहुत ज़रूरी है प्रियो कि उसमें मसीह का प्रेम होना चाहिए। क्योंकि जो प्यार रात को नफ़रत में बदल जाए, वो महज एक इंसानी प्यार है। मुझे याद है एक सिस्टर थी, उन्होंने एक रात को मुझे मैसेज किया, बोले आपके चेहरे में स्वर्गदूत की चमक है। रात के 9 बजे। दूसरे दिन उन्होंने कुछ बात की और मैंने डांट दिया, बोलते तुम शैतान हो।
तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे, मेरे को तो बहुत मिलते हैं। पत्ते झड़ने से पहले उनके इमोशंस बदल जाते हैं, उनकी बातें बदल जाती है, क्योंकि लोग चाहते हैं हम उनके जैसे बोले, और उनके जैसे बोलने के लिए प्रियो परमेश्वर ने हमको नहीं चुना है। यही प्यार को हम देखते हैं दूसरे शमूएल 13वां अध्याय में। वो प्यार अम्नोन का तमार के लिए रहता है। वो अपनी कज़न बहन से प्यार करता है, लेकिन वो प्यार क्या था, वो सिर्फ कामुकता था। वो अपनी कज़न बहन को रेप करता है, फिर बोलता है चल निकल, अब मैं तेरे से प्यार नहीं करता। ये है मनुष्य का प्रेम। जब तक उसको वो हासिल नहीं होता तब तक वो पसंद करेगा, लेकिन द मोमेंट उसको वो मिल गया जो उसको चाहिए, वो आपको टिश्यू पेपर के जैसे फेंक देगा। लेकिन सच्चा प्यार क्या है प्रियो? सच्चा प्यार को हम कलवरी में देखते हैं कि इतना महान प्रेम परमेश्वर का कि उसने अपना इकलौता पुत्र भी हमारे लिए नहीं छोड़ा। प्रियो, ये है प्यार। जब हम हमारे परिवार के बारे में ना सोचते हुए, अपने बारे में ना सोचते हुए, अपने बच्चों के बारे में ना सोचते हुए, हम अपने मसीही भाई बहनों के लिए सोचते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने वही चीज़ हमारे लिए किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए त्याग दिया। चौथा जब हम देखते हैं वहाँ पे क्या लिखा है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फुलता नहीं, वे अनरीति नहीं चलता, वे अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता। यहाँ पे हम जब चौथे वचन से हम पढ़ते हैं उसके दूसरे भाग से, वहाँ पे हम करीब करीब 7 चीज़ों को देखते हैं, जो कि हमारा चौथा पॉइंट है कि प्रेम क्या नहीं है, प्यार क्या नहीं है। सबसे पहले क्या लिखा है? प्यार डाह नहीं करता। डाह मतलब ईर्ष्यालु नहीं है। प्रियो, जो मसीही प्रेम है, जो सच्चा प्यार है, वो दूसरों की सफलता में, दूसरों की प्रतिभा पे, दूसरों की संपत्ति से वो ईर्ष्या नहीं रखता। अगर मेरे लाइफ में अगर कोई व्यक्ति मुझसे आगे बढ़ता है, मैं उसके लिए खुश होता हूँ, क्योंकि ये एटीट्यूड हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर मेरे अंदर में ईर्ष्या आ गया तो जो अभिषेक है वो मेरे अंदर से घटने लगेगा, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक ईर्ष्या के बीच में नहीं काम कर सकता। दूसरा हम देखते हैं क्या लिखा है, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, मतलब घमंड, खुद का घमंड, अपनी संपत्ति का घमंड, पढ़ाई का घमंड, अपने अभिषेक का घमंड, अपने वचन ज़्यादा आने का घमंड, अपने टैलेंट्स का घमंड। प्रियो, प्रेम, मसीही प्रेम कभी भी ये चीज़ नहीं करता, वो है दिखावा, बल्कि मसीही प्रेम हमेशा विनम्रता में चलता है। मसीही प्रेम हमेशा अपने आप को छुपाता है। इसलिए वचन कहता है कि जब कभी तुम कहीं बड़े प्रोग्राम में जाओ, जाके स्टेज पे मत बैठ जाओ। पता चला कि जिसने तुम्हें आमंत्रित किया है, तुमसे भी बड़े इंसान को बुलाया है और तुमको स्टेज से बोलेगा प्लीज़ वहाँ बैठ जाए। इसलिए जब कभी तुम कहीं जाओ तो पीछे बैठो, जब कभी तुम जाओ अपने लिए पीछे स्थान ढूंढो। हो सकता है कि कोई और इम्पोर्टेंट नहीं है, वो इनविटेशन देने वाला तुमको स्टेज पे बिठाए और तुमको क्या करे, रिस्पेक्ट करे। तो ये बहुत ज़रूरी है। हमारे अंदर में घमंड, कोई भी चीज़ का घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रियो, परमेश्वर एक चुटकी मारेगा, हम एक कीड़े की नाई ऐसे हो जाएंगे, ऐसे। इसलिए हमारे अंदर कभी भी कोई चीज़ का घमंड नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़ क्या लिखा है, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, मतलब अभिमानी नहीं है, प्रेम फुलता नहीं। प्रियो, सच्चा प्यार हमेशा खुद से ज़्यादा दूसरों को चुनता है। जो व्यक्ति में प्यार है वो हमेशा ये सोचेगा कि पहले आप। जैसे माँ अपने बच्चों को प्रथम स्थान देती है, पति को, वो है प्यार। भले रोटी कम होगी, वो भूखी रहेगी, लेकिन वो अपने बच्चों को खिलाएगी, वो है प्यार। अभिमानता जो होता है प्रियो, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। चौथा हम देखते हैं कि प्यार फुलता नहीं। वो क्या है प्रियो? रूड नहीं होता। रूड होने का मतलब है असभ्य तरीके से बात नहीं करता।
कभी भी हमारे शब्दों में असभ्यता नहीं दिखती और कभी भी हम किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करते। ये बहुत ज़रूरी है। अगर मसीह प्रेम हम में है, हम कभी भी किसी पे आक्रमण नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे ऊपर भी आक्रमण किया जा सकता है। जब हम किसी के ऊपर एक उंगली उठाते हैं, 4 उंगली हमारे ऊपर आती है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसमें कमी नहीं है। सच्चा प्यार क्या होता है? विनम्र होता है। फिर हम देखते हैं 5वां चीज़ कि प्यार अनरीति नहीं चलता, मतलब स्वार्थी नहीं होता। सच्चा प्रेम प्रियो त्याग देता है उदारता पूर्वक। एक मसीही प्रेम हमेशा रेडी रहता है, ठीक है मुझे नहीं मिला चलेगा, आपको मिला मैं आपके लिए खुश हूँ। स्वार्थीपना परमेश्वर की ओर से नहीं है। आई, मी एंड माई फैमिली, ये जो एटीट्यूड है, मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, ये जो सोच है, ये मसीही प्रेम को नहीं दिखाता। 6 क्या है? वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं। क्या है? चिड़चिड़ापन। मसीही प्रेम आसानी से उकसाया नहीं जाता। मतलब कुछ लोगों को अगर ऐसे ऐसे भी कर दो तो एकदम से चिढ़ जाते हैं। 2 बात एक बार डबल बोल दे तो वो लोग चिढ़ जाते हैं। फिर क्या होता? सिंक में बर्तन बजने लग जाते, कुकर ज़बरदस्ती गिर जाते, खाने में नमक ज़्यादा हो जाता या मिर्ची ज़्यादा हो जाती। प्रियो, सच्चा प्रेम चिड़चिड़ाता नहीं। मसीही प्रेम चिड़चिड़ाता नहीं। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर में चिड़चिड़ापन है, हर बात पे कुछ 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 कुछ, कोई नहीं है कुछ 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 कुछ, चूहे के नहीं कुछ 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 कुछ, ये परमेश्वर का प्रेम नहीं है प्रियो। 7वां चीज़ जो हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, वो है मसीही प्रेम निंदनीय नहीं है, बुरा नहीं मानता। मतलब आलोचनात्मक नहीं है, उल्हाना नहीं देता। मतलब हर एक बात पे गलतियां नहीं निकालता, हर चीज़ पे एक एडवाइस नहीं मारता। मसीह प्रेम को पता है कहाँ पे क्या बोलना है। अगर मैं आपसे मिलता हूँ हर संडे और मैं हर संडे आपको देखूंगा, बोलूँगा बाल सही नहीं है, शर्ट अच्छा नहीं है, जूते बहुत धूल है, अगर ये एक संडे मैंने बोला आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर यही चीज़ मैं हर संडे करूँ तो आप भग जाओगे, बोले खाना नहीं खाना मेरे को, मैं जाता। क्योंकि निंदनीय एटीट्यूड, हर चीज़ में कमी, हर चीज़ में कुछ बोलना, ये मसीही प्रेम नहीं है। और 8वां चीज़ प्रियो क्या है? जब हम अलग 6वां वचन पढ़ते उसका पहला, कुकर्म में आनंदित नहीं होता। मतलब मसीही प्रेम पाप से प्रेम नहीं रखता, अधर्म से आनंदित नहीं होता, बल्कि मसीही प्रेम क्या होता है? पाप से घृणा करता है। तो जब हम 6ठे वचन से पढ़ते हैं 8वें वचन तक, तो वहाँ पे हम देखते, अभी हमने देखा प्यार क्या नहीं है, तो अब हम देखेंगे कि प्यार क्या है। तो 6ठे उसका 20 से जब हम पढ़ते हैं वहाँ लिखा है, परंतु सत्य से आनंदित होता है, वह सब बातें सह लेता है, वह सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है, प्रेम कभी टलता नहीं। तो सबसे पहला चीज़ क्या है? जब हम 6ठा वचन पढ़ते हैं क्या लिखा है? परंतु सत्य से आनंदित होता है। मतलब मसीह प्रेम में अगर आप किसी को करेक्ट करोगे जो कि सच्चाई है, वो खुश ही होगा उसको, वो दुखी नहीं होगा कि मुझे क्यों ऐसा बोला, पर सच बोला है तो उसमें वो आनंदित होगा कि मुझे करेक्ट किया। नेहा हमेशा मुझे एक चीज़ बोलती है कि मैं भी चाहती हूँ ऐसे कोई व्यक्ति को जो मुझसे आके सीधा बोले। मतलब वो चाहती है कि वो अपने जीवन में और अपने आप को तैयार करें। ये एटीट्यूड सब में नहीं होता। कुछ लोग करेक्शन नहीं ले पाते, कुछ लोगों को सही बताने पर भी उनको पसंद नहीं आता। लेकिन ये एक क्वालिटी है कि सामने वाला व्यक्ति क्या होता है, क्या वो आनंदित होता है जब आपको आपकी गलती बताए। मेरे पास में जो मेरे
इनर सर्कल है, जो मेरे 5 लोग हैं, वो मेरे मुंह पे सीधा बोलते हैं। बकवास है तो बकवास बोल देते हैं, कभी कभी रोना आ जाता है, इतना मेहनत करके इनसे बताओ और ऐसा सीधा मारते हैं, पर अच्छा है। आज मैं जो हूं उन लोगों की वजह से हूं, जो मेरे जीवन को देखकर मेरी गलती को गलती बोलते हैं, अच्छाई को अच्छाई बोलते हैं। और मैंने देखा है कि जब मैंने उनके विपरीत जाके कुछ किया है, मेरा लॉस हुआ है। तो हमेशा लाइफ में क्या होता है, सत्य से हम आनंदित होते हैं। मसीह प्रेम में आपको अगर अच्छाई से बोले, जैसे गिर्रू जो है, बुला नहीं रहा हूं, उसको सिखाया, समझाया, आज डकार आती तो एक्सक्यूज मी, उसको सिखाया फैमिली लाइफ में क्या इंप्लीमेंट करना है, उसने किया। वो है करेक्शन को एक्सेप्ट करना और वो चीज को दिखना। अगर उसके अंदर मसीह प्रेम नहीं है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मसीह प्रेम है इसलिए वो रेडी है कि पास्टर कितना भी मेरे को मारेंगे मेरी अच्छाई के लिए। ये सोच हमारे अंदर होना चाहिए। पास्टर कभी भी आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं बोलेगा। पास्टर चाहते कि आप पास्टर से भी बड़े हो, पास्टर से भी आगे जाओ। क्योंकि मेरे लाइफ में वो नहीं था जो आपके लाइफ में है, वो है प्रॉपर गाइडेंस। तो गलती दिखेगी सीधा बोलेंगे, पसंद आएगा तो गुड, नहीं आएगा तो वेरी गुड। दूसरा, जब हम पढ़ते हैं वहां क्या लिखा है, वह सब बातें सह लेता है। मतलब क्या है प्रियो? प्रेम पहली चीज जो है वो सच को बोलने में आनंद आता है। वो आपसी लाभ के लिए प्रेम नहीं बोलता, लेकिन एक दूसरे की बढ़ोतरी के लिए बोलता है। दूसरा, प्रेम क्या करता है, वो सस्टेन करता है। सस्टेन मतलब कायम करता है, वो सब कुछ सहन करता है। चाहे उसके जीवन में भावनात्मक इश्यूज हो, मानसिक हो, शारीरिक तनाव हो, कभी टूटता नहीं। लोगों के रिश्तों में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जैसे पैसे कम हो जाते हैं, परिवारों में प्रॉब्लम्स और इश्यूज आ जाते हैं, इमोशनली मेंटली स्ट्रांग नहीं है। आज मैं कौन सी पोजीशन में हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, वो सिर्फ मैं जानता हूँ। लेकिन इस बीच में भी मैं आनंदित हूँ, क्योंकि मुझे अपने इमोशंस को, मुझे अपने मेंटल और फिजिकल फीलिंग्स को कंट्रोल करना आता है। ये बहुत ज़रूरी है। आपके जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव हो, वो उतार चढ़ाव के बीच में आप प्रेम करना आपको आना चाहिए। वो है मसीही प्रेम। तीसरा हम देखते हैं वो है भरोसा करना। प्रियो, जो मसीही प्रेम रहता है वो हमेशा सामने वालों के अच्छाई के लिए बोलता है। उसके अंदर हमेशा मोटिव्स जो रहते हैं वो अच्छा रहता है। जो मसीही प्रेम में आपको करेक्ट करेगा, समझाएगा, बताएगा, उसका एक ही मोटिव है, उसका एक ही उद्देश्य है कि आप बढ़ोतरी करो अपने जीवन में, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, लेकिन कभी कभी हमको लगता है हमारे माँ बाप भी हमारे विरुद्ध होते हैं। चौथा चीज देखते हैं कि प्रेम जो है वो आश्वासन देता है, सब बातों की आशा रखता है। प्रियो, मसीही प्रेम हमेशा हर चीजों में सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद रखता है। मतलब वो जो एटीट्यूड है, आपको पता है कि आपका बिजनेस लॉस में चल रहा है, लेकिन आपकी पत्नी बोलती है होगा, अच्छा होगा। आसमान में बादल कितने भी आ जाए, एक समय आएगा कि चंद्रमा दिखेगा। वो एटीट्यूड, वो सोच जो हर परिस्थिति में अपने पति को, अपनी पत्नी को प्रोत्साहित करना, ये एटीट्यूड मसीही प्रेम है प्रियो। ये नहीं है कि 2 दिन में पैसा कम आया तो हाँ तू तो नल्ला ही था, मेरे को पता था, मैंने तेरे से शादी करके पछता रही हूँ। ये मसीही प्रेम नहीं है प्रियो। चौथा चीज जो हम देखते हैं वो है सहनशीलता। सब बातों में धीरज धरता है। प्रियो, धीरज विवाह में, सेवकाई में, मसीह जीवन में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बार शादियों में प्रॉब्लम इसलिए आती है क्यों, या रिश्तों में प्रॉब्लम इसलिए आती है, लोग
अपने तरीके से लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं। तू करता कि नहीं करता, तू करती कि नहीं करती। नहीं, एक किताब है, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, प्रेइंग फॉर योर हस्बैंड, और उसी का दूसरा किताब है प्रेइंग फॉर योर वाइफ। तब समझोगे प्रियो प्रार्थना कितना पावरफुल है। जब नेहा मेरी लाइफ में आई, नेहा बहुत अलग थी और मैं भी बहुत अलग था, लेकिन हम दोनों ने कभी अपने आप को करेक्ट नहीं किए। जो पसंद नहीं आता बोलते, लेकिन प्रार्थना किया। आज बहुत सारी चीज़ें जो नेहा चाहती थी वो मेरे जीवन में है, क्योंकि उसने मेरे को बार बार में नैग नहीं किया, बार बार में टोचन नहीं मारी, बल्कि दुआ किया। और आज नेहा बहुत सारे चीज़ों में बदल गई है, क्योंकि मैंने उसके लिए दुआ किया। जब वो सोती है तो मैं उसके सर पे हाथ रख के मैं उसके लिए दुआ करता हूँ। जो चीज़ें नहीं चाहिए, जो चीज़ें से उसको बदलना है, हम सोचते हैं कि बोलने से होगा। नहीं प्रियो, प्रार्थना, अगर आपके जीवन में प्रार्थना है, प्रार्थना चीज़ों को बदलता है, लेकिन समय लगता है। हम सोचेंगे आज मैंने 3 दिन का उपवास प्रार्थना किया, चौथे दिन से वो अपने अनुसार रोबोट को जैसे चले, ऐसा नहीं होता प्रिय। समय लगता है, लेकिन प्रार्थना से हर एक चीज़ संभव है। और छठा चीज़, जब हम नेक्स्ट वचन पढ़ते हैं 8वां का पहला, वहाँ क्या लिखा है? प्रेम कभी टलता नहीं। मतलब प्रेम कभी टलता नहीं, मतलब प्रेम सफल होता है, प्रेम कभी असफल नहीं होता। जब हम रोमियो 8:28 पढ़ते हैं, वहाँ क्या लिखा है? ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड दोस हु लव गॉड। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए हर एक चीज़ भलाई के लिए उत्पन्न होती है। प्रेम कभी नहीं टलता प्रियो। आप अगर प्रेम से अपने जीवन को निर्वाह करोगे, हर एक परिस्थिति में आप अपने लाइफ को बेटर फील करोगे, हर मोमेंट में आपका प्रेम एक दूसरे से और बढ़ेगा। लेकिन प्रेम में जब आप एक दूसरे को करेक्ट करोगे और आप ऐसे हो जाओगे, आप मुंह फुला लोगे, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो आप अपने लाइफ में परमेश्वर के काम को नहीं देख पाओगे। तो जब हम 8वां से 12वां पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि प्रेम क्या है? प्रेम अमर है। वहाँ पे लिखा है, भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो बालकों के समान बोलता था, बालकों सा मन था, बालकों सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। तो यहाँ पे हम चीज़ों को देखते हैं कि प्रेम अमर है। अमर है का अगर हम इंग्लिश में वर्ड देखेंगे तो प्रेम इज इटर्नल। मतलब एक समय है प्रियो की भविष्यवाणी बंद हो जाएगी, लेकिन प्रेम बना रहेगा। दूसरा, हम जो अन्य भाषा में बोलते हैं, एक दिन ये बंद हो जाएगा यीशु मसीह के आने के बाद, लेकिन प्रेम अमर रहेगा। हमारे पास कितना भी ज्ञान है, ये सब खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रेम बना रहेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जब हम 1 यूहन्ना 4 उसका 16 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इन शॉर्ट, स्वर्ग और पृथ्वी खत्म हो जाएगी, नया आकाश और पृथ्वी आ जाएगा, लेकिन प्रेम बना रहेगा। प्रियो, वचन क्या कहता है? हमने जब कुरिन्थियों में पढ़ा, जब मैं बच्चा था तो बच्चे जैसा बोलता था, जब मैं सयाना हो गया तो सयानापन दिखाता हूँ। तो आज बहुत सारी चीज़ें हमको नहीं समझेगी। भविष्यवाणी भी हम अधूरा करते हैं, 100% हमको कुछ नहीं पता, लेकिन एक दिन आएगा जब हम उसको पूर्ण रूप से समझ पाएंगे। जब हम 1 यूहन्ना 4 उसका 9 से 12 पढ़ते हैं,
वहाँ पे लिखा है जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया। यह है प्रियो मसीही प्रेम, जो समय के अनुसार बदलता नहीं, जो परमेश्वर हमसे चाहता है। और आखिरी में जब हम 1 कुरिन्थियों 13 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। जो आखिरी पॉइंट है वो है प्रेम सर्वोच्च है। प्रियो, प्यार जो है वो विश्वास से बड़ा है। उद्धार विश्वास में लिपटी हुई है, लेकिन वो प्रेम से कहीं श्रेष्ठ है। प्रेम उद्धार का प्रेरक और शक्ति है। प्रेम आशा से बड़ा है। जब हम रोमियो 8:24 पढ़ते हैं, वहाँ पे एक लाइन लिखा है कि इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ, प्रेम के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। प्रियो, स्वर्ग पृथ्वी से बहुत अलग है, क्योंकि ये प्रेम द्वारा नियंत्रित होता है। ये परमेश्वर के प्रेम से नियंत्रित होता है। प्रियो, परमेश्वर चाहता है, जो हम में वास करता है, कि हम प्रतिदिन मसीह के प्रेम को प्रकट करें। प्रियो, ये दुनिया जो है वो मोहब्बत के लिए, प्रेम के लिए तड़पती है। अगर आप लोगों से बात करोगे तो लोग रोते हैं, और बच्चे नहीं, 50 साल के लोगों को मैंने रोते हुए महसूस सुना है कि कभी मेरे पिताजी ने मुझे आई लव यू नहीं बोला, कभी मेरी मम्मी मुझे आई लव यू नहीं बोली। मैं इतना कुछ करता, लेकिन अपने माँ बाप के मुंह से एक अच्छा शब्द मैं नहीं सुना, एक अच्छा शब्द मैंने नहीं सुनी अपनी माँ के मुंह से। प्रेम के लिए सब लोग तड़पते हैं प्रियो, इसलिए बहुत ज़रूरी है हमारे रिश्तों में प्रेम हो। एक बार एक माँ थी, उसका एक बेटा था जो कि मन मौजा बेटा था, कुछ भी गलत काम है वो करेगा, और एक दिन हर एक गलत काम में रहता है, उसके हाथ से मर्डर हो जाता है। पुलिस पकड़ती है, पुलिस पकड़ने के बाद उसका ट्रायल होता है, और ट्रायल होने के बाद वो कबूल करता है कि उसने मर्डर किया है। माँ आशा रखती है कि शायद मेरा बेटा बच जाए, लेकिन उसको फांसी की सज़ा होती है। वो दिन आता है, वो सुबह आता है, वो बेटे को फांसी दी जाती है। माँ घर आती है, उसका विश्वास ख़त्म हो गया, उसकी आशा ख़त्म हो गई, लेकिन अपने बेटे के लिए उसका प्यार बना रहा। वो लड़का जीवित नहीं था प्रियो, लेकिन वो माँ का प्रेम अपने बेटे के लिए बना रहा। प्रियो, यही मसीह का प्रेम है, जो दिन ब दिन प्रियो हमें उसकी सेवा करने के लिए उत्साहित करता है, प्रेरित करता है। हमारे में कमियां हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं है जो परफेक्ट है, लेकिन हर एक चीज़ में प्रेम से करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी प्रेम में कठिन डिसीशंस को भी लेना पड़ता है, क्योंकि हम जैसे जानते हैं कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को खराब कर सकती है, लेकिन प्रेम है। परमेश्वर हमें क्या करता है, प्रेम में सिखाता है। एक अच्छा चरवाहा, जब उसके पास बहुत भेड़ें रहती है, पर जब वह आवाज़ देता है, हम सब ने देखा है कि चरवाहा भेड़ को कंधे पे लिए चल रहा है, पर वो क्यों कंधे पे लिए चल रहा है, कभी आपने सोचा है? क्योंकि जब भेड़ों को वो बोलता है इधर जा और वो नहीं जाती, तो एक अच्छा चरवाहा उस भेड़ की टांग तोड़ देता है।
और फिर टांग तोड़ के उसको मलहम लगा के लकड़ी से बांध के अपने कंधे पे रखता है, और जब वो ठीक हो जाती है तो नेक्स्ट टाइम जब वो करेगा बराबर वो भेड़ वहां सही जगह जाती है। वही है मसीह का प्रेम, वही है मसीह भी हमारे साथ बहुत बार करता है। जब पहली बार समझाता, दूसरी बार समझाता, हम नहीं समझते तो कभी कभी उसको भी, जैसे याकूब का पैर हड्डी अलग कर दिया, वैसे हम लोगों को भी क्या करना पड़ता है, उसके हाथ में गिरना पड़ता है। आज मेरे पेट में 52 टाके हैं, लेकिन उस 52 में से 32 टाके इसलिए हैं क्योंकि मैंने उसके करेक्शन को एक्सेप्ट नहीं किया। मैं अपने अनुसार चला, मैंने सोचा कि मैं जो चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ। मेरे को आज भी याद है, जब मैं 12 साल का था, मेरी मम्मी बोलती थी सुधर जा। मैं बोला हाँ अगले साल। 13वां साल आया, मम्मी बोलती सुधर जा। मैं बोलता हाँ अगले साल। और मेरे को आज भी याद है मेरे वर्ड्स, मैंने 13वें साल में कहा था कि ये साल में ऐश करूँगा। क्या करूँगा? ऐश करूँगा। जेब में 1 रुपया नहीं, ऐश करूँगा। और मैं बता सकता हूँ कि आई थिंक उस समय मैं 8th में था। वो ऐसा साल था कि मैं एक बार बीमार नहीं हुआ। मेरे स्कूल में अटेंडेंस में पूरे साल में सिर्फ मैंने 2 छुट्टी मारा था। मुझे उसके लिए क्या बोलते हैं, क्लास टीचर ने गिफ्ट भी दिया था। पूरा साल मस्त। 14वां साल आया, मम्मी बोलती बदल जा, सुधर जा। मैं बोलता हाँ। 3 महीने के बाद पेट में दर्द चालू, फिर सांप के जैसे जमीन पर रेंगा। इसलिए वचन कहता है परमेश्वर के हाथ में गिरना भयानक है। लेकिन मेरा टांग तोड़ा परमेश्वर ने, लेकिन ये जो है ये एक कांटा परमेश्वर ने मुझे दिया ताकि वो 13वें साल का एटीट्यूड मेरे अंदर अब ना आए। ये हमारे ऊपर है प्रियो, हम कितनी जल्दी सुधरते हैं। अगर परमेश्वर हमसे प्यार करता है तो वो हमें सुधारेगा, और वो सुधारने के लिए कोई भी हद तक जा सकता है, क्योंकि उसके लिए आप लंगड़े हो, लूले हो, अंधे हो, ये मैटर नहीं करता। उसके लिए आपका प्राण मैटर करता है, आत्मा मैटर करता है। और अगर आपको अंधा करके वो आपको स्वर्ग में लेके लाना चाहता है तो वो करेगा, अगर आप सुधरोगे नहीं, अगर आप अपने जीवन में गलतियों को बदलोगे नहीं, अगर आप पाप करने से सुधरोगे नहीं, तो परमेश्वर का प्रेम कोई भी हद तक जा सकता है। ये परमेश्वर का प्रेम है कि आज हम जीवित हैं। ये परमेश्वर का प्रेम है कि आज हम यहाँ पे हैं, अस्पताल में नहीं हैं। तो इसलिए प्रियो, जब हम मसीह जीवन को जीते हैं, प्रेम में बने रहो। हर एक चीज़ प्रेम में करो। अगर आप किसी को समझा रहे हो, प्रेम में समझाओ। किसी को आप करेक्ट कर रहे हो, प्रेम में करेक्ट करो। अगर आपको किसी की कोई चीज़ पसंद नहीं है, प्रेम में बात करो कि भाई ये जो तू कर रहा है मुझे पसंद नहीं है, बहन ये जो तू कर रही है मुझे पसंद नहीं है, बहू तू जो ऐसा करती है मेरे को पसंद नहीं, सासू माँ आप जो ये करते हो ये मुझे पसंद नहीं है। बोलो, आपको बोलने का हक है। आप बोलो। आप अपने पति को बोल सकते हो नो, आप अपने पत्नी को बोल सकते हो नो, ये हमारा हक है। ये परमेश्वर ने हमको ये हक दिया है। सबसे बड़ा हक क्या है? आपने यस बोला। किसको? यीशु मसीह को। आप चाहो तो नो बोल सकते थे, आपने यस बोला। तो अगर हम यीशु मसीह को चुनने के लिए यस या नो कर सकते हैं, तो हम हमारे सोशल लाइफ में, हम हमारे परिवार में, जब हम एक दूसरे से उठते हैं, बैठते हैं, तो भी हम यस और नो बोल सकते हैं। बहुत सारे अब्यूसिव रिलेशनशिप्स जब मेरे पास में आते हैं काउंसलिंग के लिए, जहाँ पे औरत बोलती मुझे ये पसंद नहीं है, मेरा पति करता है, तो मैं बोलता हूं मुंह खोल के बोलो नो। और वैसे ही पति बोलता है कि ये जो मेरी वाइफ बोलती है मुझे पसंद नहीं है, तो मैं बोलता हूं मुंह खोल के बोलो नो।
अगर मेरे लाइफ में कोई चीज़ पसंद नहीं है, पहली बार ही मैं वहीं पे काट देता हूँ। नहीं, गलत है। क्योंकि पहली बार में आप अगर नो को नो बोलोगे तो वो दूर तक मैटर नहीं जाएगा। अपने लाइफ में अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अगर आप लाइफ में खुद को प्यार नहीं करोगे तो कोई आपसे प्यार नहीं कर सकता। अपने आप को जैसे हो एक्सेप्ट करो, मसीह के प्रेम में बने रहो, इज्जत से, प्रेम से, माफ करते हुए मसीह प्रेम को हमको जीना है। हालेलुया। आइए हम दुआ करें। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में हम आते हैं प्रभु जी। ये जो समय आपने दिया उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जब हम इस मसीह जीवन को जीते हैं प्रभु जी, होने दे प्रभु जी कि प्रभु जी प्रेम से हर एक चीज़ को करने पाए प्रभु जी। दुख हो, निराशा हो, दर्द हो, पीड़ा हो, हर परिस्थिति में प्रेम में बने रहने के लिए हम सबको मदद करिए प्रभु जी। और प्रभु जी आपका प्रेम को दिखाते हुए अनेकों को आपके लिए जीतने के लिए हम सबको मदद करिए। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।